सोचिए, एक वक्त था जब गांव में इंटरनेट चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए घंटों बैंक की लाइन लगानी पड़ती थी और अच्छी पढ़ाई, इलाज और नौकरी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित मानी जाती थी। लेकिन फिर शुरू हुई एक ऐसी डिजिटल क्रांति जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी। जो डिजिटल इंडिया अभियान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, वो है शहर और गांव के बीच की खाई को कम करना। सारी मुश्किलों को भी डिजिटल इंडिया अभियान ने आसान बनाया है और सरकार को नागरिक के द्वार पर, उसके गांव, घर और उसकी हथेली में फोन पर लाकर खड़ा कर दिया है। 1 जुलाई 2015 यही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया डिजिटल इंडिया मिशन। और आज 11 साल बाद भारत सिर्फ डिजिटल नहीं हुआ, बल्कि डिजिटल सुपर पावर बनने की तरफ दौड़ रहा है। आज देश में इंटरनेट कनेक्शन लगभग 4 गुना बढ़ चुके हैं। मोबाइल डेटा जो कभी 269 रुपए प्रति जीबी था, अब सिर्फ 8 से 10 रुपए में मिल रहा है। यूपीआई ने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक साल में 24,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। 2,18,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ चुकी हैं। 5G अब देश के लगभग हर जिले तक पहुंच चुका है। लेकिन डिजिटल इंडिया की कहानी अब सिर्फ इंटरनेट की नहीं है। अब भारत अगले चरण में पहुंच गया है। भारत अब AI बना रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। 45,000 से ज्यादा GPU वाली AI सुविधा, हजारों AI डेटा सेट और लाखों युवाओं को AI की ट्रेनिंग। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.64 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाएं। यानी आने वाला टेक्नोलॉजी का भविष्य अब मेड इन इंडिया होगा। आज भारत में 2,23,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें नंबर से छलांग लगाकर 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये नए भारत की तस्वीर है। एक ऐसा भारत जो डिजिटल भी है, आत्मनिर्भर भी और दुनिया को दिशा देने के लिए तैयार भी। नॉर्थ ईस्ट की सुबह है ना, थोड़ी अलग होती हैं। पहाड़ों के बीच उतरते बादल, हल्की बारिश, दूर कहीं बजता लोक संगीत और चाय की दुकान पर धीरे धीरे शुरू होती बातें। यहाँ रास्ते भी पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं, लेकिन इन खूबसूरत वादियों के बीच एक मुश्किल भी हमेशा साथ चलती थी। एक वक्त था जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा और हिंसा की खबरों में घिरा रहता था। 2008 के धमाकों की गूंज और बंद रास्तों की मायूसी यहाँ की पहचान बन गई थी। बारिश तेज हुई नहीं कि रास्ते बंद, और बर्फबारी हुई तो तवांग जैसे इलाके महीनों तक दुनिया से कट जाते थे। मगर आज अष्टलक्ष्मी का उदय हो रहा है। पिछले 12 सालों में नॉर्थ ईस्ट सिर्फ खूबसूरत नहीं रहा, वे सशक्त भी हुआ है। सेला टनल ने सालों का इंतजार खत्म कर दिया है। अब 365 दिन हर मौसम में रास्ता खुला रहता है। बोगीबील ब्रिज जो दशकों से लटका था, अब हकीकत है। जहां 2014 में सिर्फ 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, आज 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट को नई उड़ान दे रहे हैं। उड़ान स्कीम के तहत 90 नए रूट्स शुरू हुए हैं। 333 किलोमीटर से बढ़कर 1,840 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स जुड़े हैं। नेशनल हाईवेज का नेटवर्क भी लगातार बढ़ा है, जिससे सफर छोटा हुआ है और लोगों के बीच की दूरी भी। बच्चों के लिए ना पढ़ाई के नए रास्ते खुले हैं, छोटे कारोबारों को नए बाजार मिले हैं और टूरिज्म ने हजारों युवाओं को नए अवसर दिए हैं। अब सिर्फ सड़कें नहीं, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी भी गांव-गांव तक पहुंच रही है। आज नॉर्थ ईस्ट का 96% हिस्सा मोबाइल कवरेज से जुड़ चुका है। 6,355 ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच चुका है। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग विकसित भारत की विकास यात्रा के केंद्र में खड़े हैं।
12 मेजर पीस अकॉर्ड्स, 10,000 से ज्यादा मिलिटेंट्स सरेंडर। वायलेंस में 82% की कमी। यानी अब यहाँ सिर्फ रास्ते नहीं खुले, लोगों के लिए नए अवसर भी खुले हैं। अब नॉर्थ ईस्ट देश के नक्शे का कोई दूर का कोना नहीं, ये भारत के विकास का प्रवेश द्वार है। नए भारत की नई ताकत बन रहा नॉर्थ ईस्ट। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका फोन ही बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका फोन ही मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका फोन ही आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका फोन ही ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए फोन ही उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है।